अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फारूकी व्लॉग्स। आज एक वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं जिसमें मैं एक सवाल का जवाब दूंगा। गो के इस टॉपिक पे मेरा एक वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन वो काफ़ी पुराना वीडियो है। तो मैंने ये सोचा कि इसको तफसीली तौर पे दोबारा आपकी खिदमत में पेश करूं। और कुछ सवालात इस तरह के आए थे कि जिसके अंदर उन्होंने ये पूछा था कि बेनिफिट्स भी बताइए उसके, तो बेनिफिट्स भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। वीडियो को बाकायदा शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। आपके कमेंट्स को मैं जितना होता है कोशिश करता हूँ पढ़ता हूँ और उसके मुताबिक अपने चैनल के वीडियोस को बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपकी जो ज़रूरियात हैं, जो मामलात हैं, वो हल हो सकें। आज का जो टॉपिक है वो है ऑल पाकिस्तान लाइसेंस। ऑल पाकिस्तान लाइसेंस होता क्या है और ऑल पाकिस्तान लाइसेंस जो है इसके क्या बेनिफिट्स हैं और इसका प्रोसीजर क्या है, इसे बनाया कैसे जाता है। सबसे पहली बात, आर्म्स लाइसेंस, असलहा लाइसेंस जो होता है वो हर सूबे का अलग बनता है। पहली बात तो ये है, सिंध का अलग होगा, पंजाब का अलग होगा, केपी का अलग होगा और बलूचिस्तान का अलग मिलेगा, और इसी तरह से कश्मीर वगैरह का। और इसके अलावा एक टाइप का लाइसेंस होता है जिसे आप मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का लाइसेंस कहते हैं। वो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी से बनता है और वो ऑल पाकिस्तान ही होता है। मतलब उसके अंदर चूंकि वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का है तो वो ज़ाहिर है फेडरल गवर्नमेंट के ज़मीन से और उनके ज़रिए से बनता है, तो उन लोगों के लिए ही बनता है और वो पूरे पाकिस्तान में वैलिड होता है। लेकिन यहाँ पे मैं जो है वो प्रोविंशियल आर्म्स लाइसेंस की बात कर रहा हूँ। हर लाइसेंस जो बेसिकली जो लाइसेंस बनता है, यानी बुनियादी तौर पे जब लाइसेंस बनता है तो वो उस प्रोविंस का होता है। यानी कि आप अगर सिंध से लाइसेंस बनवा रहे हैं तो वो सिंध का आर्म्स लाइसेंस होगा। इसकी वैलिडिटी को एक्सटेंड कराया जा सकता है एक प्रोसीजर के तहत, और इसकी वैलिडिटी फिर ऑल पाकिस्तान हो जाती है। यानी कि पाकिस्तान के किसी भी सूबे में आप उस लाइसेंस को लेकर चल सकते हैं और अपना वेपन जो है वो पोजेस कर सकते हैं, अपने वेपन को रख सकते हैं। यहां तक कि एयर ट्रैवल से लेके ट्रेन, बस, अपनी गाड़ी या किसी भी व्हीकल के अंदर या पैदल भी आप उसको लेके चल सकते हैं इन अ कंसील्ड मैनर। ये याद रखिएगा, कंसील्ड होना चाहिए, छुपा हुआ होना चाहिए। हाँ, राइफल्स वगैरह की बात अलग है, राइफल शॉटगन्स की बात अलग होती है, लेकिन उनका कैरी प्रोसीजर है वो अभी मेरा टॉपिक नहीं है, किस तरह से उसे कैरी करना है। लेकिन ऑल पाकिस्तान लाइसेंस का बेनिफिट क्या होता है कि वो पूरे पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल होता है, और वो चाहे आप सिंध का लाइसेंस लें, पंजाब में लेके चले जाएं, एक्सेप्टेबल होगा, बलूचिस्तान में जाएं या केपी में जाएं, एक्सेप्टेबल होगा। और इसके अलावा भी जिस भी सूबे में, जिस भी इलाके में पाकिस्तान की हुदूद के अंदर रहते हुए उस लाइसेंस को आप रख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है इस लाइसेंस का वो मैं आपको बताता चलूं। आप जो लोग असलहा कैरी करते हैं वो लोग नॉर्मली ऑल पाकिस्तान लाइसेंस ही रखते हैं। तो इसमें जो फायदा है वो ये है कि इंटर प्रोविंशियल मूवमेंट जो होती है, यानी कि बैनो सूबाई मूवमेंट अगर कोई कर रहा है, यानी कि अगर आप कराची से निकल के बलूचिस्तान की साइड पे जा रहे हैं, कराची को तो बिल्कुल समझ ले टच कर रहा है ना, हब का इलाका है, बिल्कुल टच कर रहा है, वहां जुरिस्डिक्शन मुख्तलिफ हो जाती है। जब जुरिस्डिक्शन मुख्तलिफ हो जाती है तो अगर किसी के पास सिर्फ और सिर्फ सिंध का लाइसेंस होगा तो वहां पे उसे अपना वेपन नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में डिपॉजिट कराना पड़ेगा, लाइसेंस के साथ वहां वो डिपॉजिट करके, और फिर उस सूबे में ट्रेवल करेगा। कानूनी तौर पे ये तरीका होगा उसके लिए। यानी कि वो जिस सूबे में जाएगा, अगर सिंध से हट के वो किसी भी सूबे में जाएगा, और अगर पंजाब का लाइसेंस है पंजाब से हट के अगर उसने बॉर्डर क्रॉस किया तो अगर चेकिंग होती है और कानूनी तौर पे भी वो पाबंद है कि वो अपना असलहा जो पहला पुलिस स्टेशन पड़ेगा वहां पे उसे जमा करा देगा, और वापसी के वक्त वो कलेक्ट कर लेंगे वहां से, ताकि अपने सूबे में वापस जा सके। इस हैसल से, इस मुश्किल से बचने के लिए जब ऑल पाकिस्तान लाइसेंस किसी शख्स के पास होगा तो वो कहीं पे भी ट्रैवल करे इंटर प्रोविंशियल मूवमेंट में, उसे कहीं पे भी कोई कबाहत नहीं आएगी, क्योंकि उसकी
जो लाइसेंस की जो वैलिडिटी है वो पूरे के पूरे मुल्क पर लागू होती है। एक तो सबसे बड़ी अच्छाई और सबसे बड़ा जो आसानी का पहलू है वो ये है। दूसरा एक बड़ा यूनिक सा पहलू है, अगर खुदा ना खास्ता आपको कभी कहीं जमानत देनी पड़ जाए किसी मामले में, तो ऑल पाकिस्तान लाइसेंस जो है और उसके साथ अपना वेपन जो है वो एज श्योरिटी या जमानत के तौर पे रखवाया जा सकता है, अगर वो फीस पे हुआ है, वो कंप्लीट वैलिड लाइसेंस है। तो ऑल पाकिस्तान लाइसेंस का ये बेनिफिट होता है कि आप उसे एज जमानत रखवा सकते हैं, एज श्योरिटी रखवा सकते हैं, और ये बहुत कम लोगों को इसके बारे में इल्म होता है। ये भी एक फायदा है इस लाइसेंस का और उस पर चढ़े हुए वेपन का। खाली लाइसेंस नहीं रखा जाता, वेपन रखवाया जाता है, ताकि उस मुश्किल से बच के और फिर बाकी मामलात को हल किया जा सके। ये दो बहुत बड़े बेनिफिट्स हैं जो कि मेरी नजर में हर उस बेनिफिट को कवर कर लेते हैं जो कि इसके अलावा है। क्योंकि अगर एक शख्स के पास ऑल पाकिस्तान लाइसेंस है तो वो बहुत ही पावरफुल हैसियत रखता है। अब ये लाइसेंस बनता कैसे है, इस लाइसेंस को बनवाया कैसे जाता है, मैं सिंध के पर्सपेक्टिव से आपसे बात करूंगा कि सिंध में किस तरह बनता है। इस पे भी पूरा वीडियो मौजूद है, तफसीली तौर पे बताया है, लेकिन आज मैं दोबारा तफसील से बताऊंगा कि इसे बनाया कैसे जाता है। देखिए, जो डिग्नेटरीज होते हैं, जैसे कि किसी आर्म फोर्सेस में या चीफ मिनिस्टर कोटे से जो लाइसेंस बनते हैं, और डिग्नेटरीज होते हैं या वकला होते हैं, या इस तरह का किसी को ग्रांट किया गया लाइसेंस, तो होम डिपार्टमेंट डायरेक्टली जब लाइसेंस बन रहा होता है तो स्लिप जो है वो, आप जब उनसे कहेंगे कि ऑल पाकिस्तान लाइसेंस की मुझे चाहिए, तो वो उसे ऑल पाकिस्तान की स्लिप ही काट के देंगे। जो टोकन होता है वो टोकन डायरेक्टली 7,500 रुपए का वो टोकन बन जाता है, और वो आप जमा करा के उसे हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी शख्स का लाइसेंस जैसे पुराने होते हैं, या उसने सिर्फ और सिर्फ सिंध का लाइसेंस लिया था, अब उसको जरूरत पड़ रही है कि वो अपने लाइसेंस को ऑल पाकिस्तान कराना चाहता है, तो इसका बहुत आसान सा प्रोसीजर है। उस शख्स को अपने लाइसेंस की एक फोटोकॉपी के साथ और शनाख्ती कार्ड की एक फोटोकॉपी के साथ एक दरखास्त लिखनी होगी होम सेक्रेटरी या एसओ आर्म्स के नाम पे। उस दरखास्त के अंदर वो ये बताएगा कि मेरा ये लाइसेंस है, फला फला डेट का है, वैलिड है, इतने वक्त तक फीस पे हुई हुई है इसकी, मुझे बैन सूबाई मूवमेंट करनी होती है, मुझे अपने बिजनेस के सिलसिले में या अपने किसी काम के सिलसिले में, जैसे कि हम वकला होते तो अक्सर जो होता है वो ट्रैवल हो जाती है, ट्रैवलिंग हो जाती है, कहीं दूसरे सूबे में अगर ट्रैवल करना पड़ जाता है, तो वो इस बात को एक रीजन के तौर पे, एक इस बात को वो एक जवाज के तौर पे पेश करके एसओ से जो है, और उसे फॉरवर्ड कराते हैं। होम डिपार्टमेंट जाएं और एसओ से फॉरवर्ड करा के उसे जो है वो एक दिन के लिए उन्हें लाइसेंस सरेंडर करना होगा। जब उनको ग्रांट हो जाएगा तो वो लाइसेंस सरेंडर हो जाएगा, और वो सरेंडर कैसे होगा कि वो कंप्यूटर सेक्शन में जाएगा और उस पर प्रिंटिंग होगी, और एक पेज के ऊपर, जो पहला दूसरा या तीसरा पेज होगा, जो आपका फारिग पेज होगा उसके अंदर, उसके ऊपर एक पेज के ऊपर ऑल पाकिस्तान इंडोर्समेंट की प्रिंटिंग हो जाती है, जिससे आपका लाइसेंस जो है ये वैलिड हो जाता है। और इसके साथ साथ दरखास्त के साथ उन्हें 2,500 रुपए की फीस का चालान जमा करना होता है, जो कि नेशनल बैंक का होता है। वो फीस वो लगाएंगे, एक्सेप्ट हो जाएगी, और एक्सेप्टेंस के बाद उनका लाइसेंस जो है वो प्रिंटिंग के लिए जाएगा और उनको लाइसेंस मिल जाएगा। ये लाइसेंस हो गया ऑल पाकिस्तान। अब ये बात याद रखिए कि 144 परमिट, ये इजाफी तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि 144 परमिट, अक्सर लोग पूछते हैं कि हमारे पास ऑल पाकिस्तान लाइसेंस है, 144 परमिट का हम क्या करें, मतलब क्या जरूरत है हमें। तो भाई ये याद रखिएगा, 144 परमिट सिर्फ और सिर्फ उस सूबे तक लागू होती है, यानी सिंध के अंदर 144 लागू हो रहा है। हो सकता है कि जब आप बलूचिस्तान जाएं या पंजाब जाएं, वहां पे 144 लागू नहीं हो रही, वहां पे लगी हुई नहीं है। तो आपका ये जो परमिट लेटर है, ये सिर्फ और सिर्फ हुदूद जो है वो सिंध की या आपके पेरेंट सूबे की, उसके अंदर ये लागू होता है, उसके बाहर वो परमिट लागू नहीं होता। तो ऑल पाकिस्तान लाइसेंस ही काफी होता है, मुकम्मल एक चीज होती है जिससे आप अपने असलहा, अपने वेपन, अपने लाइसेंस्ड वेपन को ट्रैवल के दौरान लेकर चल सकते हैं। जितने भी शिकारी हजरात होते हैं और मुख्तलिफ इस तरह के काम करने वाले जिनका ट्रैवलिंग होती है असलहे के साथ,
ان لوگوں کے لیے آل پاکستان لائسنس بہت ہی ضروری ہوتا ہے اور بہت ہی بینیفیشل ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آج کے اس ویڈیو میں نے تقریباً تمام باتوں کو کور کیا ہے، اس کے فوائد بھی بتا دیے ہیں، پروسیجر بھی بتا دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آل پاکستان لائسنس ہے کیا یہ بھی میں نے آپ کو سمجھایا ہے۔ جو اس میں کمی ہو مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، آپ کو کوئی اضافی طور پہ بات جاننی ہو مجھ سے ضرور پوچھیے گا، جہاں تک میری نالج ہوگی میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ آخر میں ایک بات میں بتاتا چلوں، بہت سے لوگ ہیں وہ یہ کامنٹ کر دیتے ہیں کہ یہ تو اتنے میں بن جاتا ہے اور اتنے میں بن جاتا ہے، تو بھائی جس کو پیسے دے کے جو چیز وہ بنوانی ہے وہ بنوائے، لیکن میرے چینل کا صرف اور صرف یہ مقصد ہے کہ وہ لوگ جو پیسہ دینا نہیں چاہتے، مختلف چیزوں کے بلا وجہ کے پیسے نہیں دینا چاہتے، اور جو چیز آلریڈی لیگلی وہ اہل ہیں اس چیز کو حاصل کرنے کے، تو کیوں نہ وہ خود ایک تھوڑی سی محنت کر کے ہوم ڈپارٹمنٹ جائیں یا متعلقہ دفتر جائیں اور خود ہی اس پروسیس کو اپنا کے اس کو پورا کر کے اپنے مقصد کو حل کروائیں۔ تو میرا مقصد یہ ہے، باقی اگر کسی کو جیسے بھی کروانا ہے وہ بالکل کروا سکتا ہے، اس کی مختلف قیمتیں ہیں، جس کو چاہیے جتنا پیسہ ہے جس کے پاس وہ یقیناً دے کر اپنا مقصد حل کروا لے۔ تو میرا مقصد صرف اور صرف لوگوں کی رہنمائی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ بات پسند بھی آتی ہوگی، اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، میرے اور میرے گھر والوں کو بھی، میرے والدین اور میرے اہل و عیال کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں۔ آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔